सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि अभी जो हमारे माननीय सदस्य नीरज डांगी जी जो बोल रहे थे कि राजस्थान में गैस की किल्लत है, ये बिल्कुल असत्य बात है। ये ऐसी अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं कि जहां पर यदि कह दे कि यह वस्तु कम है तो एक मानव स्वभाव होता है कि 2 सिलेंडर है तो 1 सिलेंडर और ले लेवे, तो ऐसी अफरा तफरी पैदा करवाना चाहते हैं और इसी कारण से इनको नकार दिया गया। सभापति महोदय, मैं विधेयक पर ही बात करना चाहूंगा। देखिए, आज ये जिस जीडीपी की बात कर रहे थे, मैं नीरज जी आपकी बात को भी जवाब दूंगा। इन्होंने जो ये लगातार चुनाव हारते रहे जिस इलाके से, और हारने के बाद 2 से अधिक चुनाव ये हार चुके हैं, हारने के बाद सबसे पहले इस प्रकार का मुकदमा दर्ज कराया जिसकी जांच हुई और असत्य साबित हुआ। इस प्रकार की बात इन्होंने सदन में कह दी। मैं सोचता हूं कि सदन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि आपको पता है कि हम एक ही जिले के निवासी हैं। आप भी उसी जिले से निवास करते हो, मैं भी उसी जिले से निवास करता हूं। उपसभापति महोदय, देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने इस देश के किसी भी प्रकार की एसेंशियल कमोडिटी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी, इसकी समुचित व्यवस्था उन्होंने की है। यही नहीं, देश की जीडीपी कितनी बड़ी है ये इन लोगों को पता क्यों नहीं है, ये देखते क्यों नहीं है। 3 गुना, जब 2014 में 106.57 लाख करोड़ थी, अभी 331.3 है। आपको कहां ध्यान है, क्यों नहीं देखते हो आप? कुल निर्यात जो पहले 468 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये 2014 में था, जो अभी 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप कहां भूल रहे हो इस बात को? यही नहीं, सेवाओं में निर्यात 158 बिलियन अमेरिकी डॉलर उस समय था, अभी 387 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। आप दवा में 2014 में 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो आज 30.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपको नहीं दिखता ये विकास? इस इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सामान के अंदर 6 बिलियन डॉलर उस समय था और अभी 39 बिलियन डॉलर ये आज है। ये आप क्यों, किस प्रकार से आंख मूंद करके बैठे हो, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। इंजीनियरिंग का सामान 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर था उस समय 2014 में, जो अभी 117 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी कितना गुना बढ़ा है। रैंक जो करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, भारत 2014 में 81 नंबर पर था, अभी 39वें नंबर पर आया है। कितना ग्रोथ किया है ये आपको समझने की जरूरत है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पहले 71वें नंबर पर था, आज 40वें नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग में पहले 142वें नंबर पर था 2014 में, जो आज 63वें नंबर पर है। आप ये क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना में 55.17 करोड़ ये इतने हमने किए हैं। यही नहीं, आप इस बात को समझिए कि हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मंजिल है, विकसित भारत। कई वैश्विक संकटों के बावजूद दुनिया के नेता और विशेषज्ञ भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये बात आप इसको समझने की जरूरत है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मामले में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को कहां पहुंचाया? यूपीआई ने। अब आप देखिए, भारत में दुनिया का सबसे तेज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स करने वाला देश बन गया है। यही नहीं, पहले तो सोचते थे कि आर्टिकल 370 हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया, हमारे गृह मंत्री जी ने करके दिखा दिया। हम भी गए थे वहां कश्मीर में आंदोलन करने के लिए। आपको पता है, जब हम गए थे तो वहां पर एक गोली चली थी, तो एक क्रिस्टल मेरे कॉलर में घुस गया था। पीछे से चीरते चीरते वो क्रिस्टल नीचे तक उतरा। खून बहाया है हम सब ने, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए बलिदान दिया था, लेकिन उसको धारा 370 हटाने में सफलता हमारे और प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। ये बात आप
ट्रिपल तलाक आपने मुस्लिम बहनों के साथ में क्या किया था। शाहबानो प्रकरण आपको पता होगा, शाहबानो प्रकरण में आपने पीछे हट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार दिया था और उसको और वो मानदेय भी नहीं लेने दिया। आप इतने इस स्तर तक गिर चुके थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और ट्रिपल तलाक खत्म करके और मुस्लिम बहनों को भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए और ये अवसर दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। मुस्लिम और ये आप बहुत हितैषी बन रहे हो ना, लेकिन क्या किया आपने उनके लिए? कभी भी कुछ भी नहीं किया। उपसभापति महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि बहनों को, हमारी महिलाओं को भी 33% आरक्षण देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, आज आप क्या देख रहे हो, पहले हमारा वैज्ञानिक बाहर जाकर के अपनी प्रतिभा देता था, लेकिन आज हमारा वैज्ञानिक हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा दे रहा है। और मून मिशन हमने किया, और मून मिशन में भी और सेमीकंडक्टर मिशन, क्वांटम मिशन, फ्रंटियर ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर हम जा रहे हैं। हमारे पास बहुत, अभी देखिए युद्ध जो चल रहा है ना, उसमें भी आप फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन हमारे अव्यवस्था जितनी भी आप पैदा करना चाहते हो, आप सफल होंगे नहीं। पेट्रोलियम कंज्यूमर कितना, पहले रेलवे में पेट्रोलियम कितना जाता था, आपके समय में 20% रेलवे इलेक्ट्रिफाइड थी, और हमने आज ब्रॉड गेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ये बात कोई कम बात नहीं है, आप इसे को समझने की कोशिश करें। यही नहीं, 2025 में 24-25 में 180 करोड़ लीटर डीजल अभी हमने बचाया है। नहीं तो पहले डीजल से इंजन चलते थे ट्रेनों में भी। मेट्रो का भी नेटवर्क हमने बढ़ाया है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत सबसे आगे है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। अभी देखिए, हमने 250 गीगावाट ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यही नहीं, 2014 में तो सोलर पावर कैपेसिटी केवल 2 गीगावाट थी, और आज बढ़कर के 130 गीगावाट बनी है। ये आपको क्यों नहीं दिखता, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते, इसलिए आप इस प्रकार की बात करते हैं। गोरबन स्कीम, इसमें भी कंप्रेस्ड बायोगैस उसमें बनाने में हमने काम किया है, और 100 से अधिक प्लांट हमने यहाँ चालू कर दिए हैं। यही नहीं, आप इस स्थिति को समझें, कालाबाजारी कौन करता है, कितने लोग पकड़े गए, उसमें भी अधिकतम कांग्रेस के लोग थे जो कालाबाजारी करते पकड़े गए। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है, और इसके सबूत दे सकता हूं। हाँ, मैं सबूत दे सकता हूं कि किस प्रकार से सिलेंडर्स उन्होंने किस प्रकार से, और 35 सिलेंडर उनके घरों में पकड़े गए। ये बात आप स्थिति ऐसी कर रहे हो। देश के अंदर माओवादी कितने थे, पहले हमारी पुलिस मार खा के आती थी, हमारी सेना मार खा के आती थी, और माओवादियों को और नेस्तनाबूद करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, 2013 में 180 से अधिक जिले, 180 से अधिक डिस्ट्रिक्ट माओवादी आतंकी प्रभावित थे, और हमने हमारे समय में उनको भी और सबक सिखाने का काम किया, और कईयों को तो मार गिराया और कई लाइन पर आ गए। ये आप सबको पता है। यही नहीं, मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि किसान के लिए किसने किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मृदा परीक्षण का काम, और वो भी राजस्थान से शुरू किया था, जमीन के नीचे से जांच करके, और किसान को ये समझाया जाए कि आपके यहाँ कौन सी फसल बोनी चाहिए जिससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। एमएसपी बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, कि डबल से ज्यादा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। खरीद की, वो भी आपको पता है कि कितनी खरीद की। यही नहीं, किसान सम्मान निधि आपको पता नहीं है, आपके यहाँ भी आती होगी मेरे ख्याल से, और किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ई-नाम योजना दी कि किसान फसल मार्केट में आता है, अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहाँ भाव अधिक हो वहाँ वो बेच सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था दी। और यदि
हमारे किसान की फसल एक साथ मार्केट में आती है, भाव घट जाते हैं तो गोदाम में रखकर बैंक से पैसा लेकर और वो अपना साहूकार का ऋण चुका दे और उसके बाद में जब भाव आवे तब वो मार्केट में माल बेचे ताकि हमारे किसान को लाभ मिल सके। यही नहीं, सोलर पंप दिया, सोलर पंप के माध्यम से किसान समृद्ध हो रहा है। यही नहीं, अब मजदूर, पहले मजदूर कहीं भी और अपनी नौकरी करता था तो उसका ईपीएफ खाता खुलता था, जब मजदूर छोड़ के चला जाता था तो वो पैसा डूब जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था करी कि एक खाता उसका रहेगा, वो 10 जगह छोड़ के भी जाए तो भी वो खाता उसके वही रहेगा और उसका पैसा डूबेगा नहीं, उसको ये पैसा बराबर मिलेगा। ये मजदूर की भी चिंता की, मुद्रा योजना की चिंता की। यही नहीं, ये उद्योग की चिंता की, उद्योग के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। ये और यही नहीं, पहले शस्त्र बाहर से खरीदते थे, कितने घोटाले होते थे, बोफोर्स घोटाला, पहले तो घोटाले ही घोटाले होते थे, 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, जीप घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले ही घोटाले हुआ करते थे। लेकिन कोयला घोटाला, आज एक भी घोटाला सुनने को नहीं मिला है। इसलिए आपका पेट में दर्द हो रहा है। आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि पहले राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, अब पूरा का पूरा पैसा किसान नागरिक के खाते में जाता है, तो बिचौलियों को कमाने का नहीं मिल रहा है, इसलिए पेट में दर्द है, इसलिए आप इस प्रकार का हंगामा करते हैं। यही नहीं, आपको पता है कि अब हमारे यहाँ पर इस प्रकार के शस्त्र भी बनने लगे, शस्त्र के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बनने लगे, ब्रह्मोस जैसे शस्त्र। Thank you, Vice Chairman, Madam.